एक महिला पानी में तैर रही थी, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर निकली उसकी नजर पानी की सतह पर तैरते हुए नोट पर पड़ी। वह फौरन तैर कर गई और नोट उठा लिया। तभी उसने देखा कि पानी पर और भी कई 100 रुपए के नोट तैर रहे हैं। वो खुशी से झूम उठी। तभी उसकी नजर किनारे पर रखे 4 काले बैगों पर पड़ी। उसे शक हुआ कि शायद इनमें भी पैसा भरा हो। वह तुरंत किनारे पहुंची, एक बैग खोला और दंग रह गई। अंदर सचमुच नोटों के ढेर लगे थे। उसने अंदाजा लगाया कि एक बैग में करीब 20 लाख रुपए होंगे, यानी चारों में पूरे 80 लाख। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी रकम यूं ही उसके सामने आ गई है। अपने साथियों को बताए बिना इस खजाने को ले जाने के लिए उसने जल्दी से कपड़े पहने और राफ्ट तैयार की। तभी उसका साथी हंटर आ गया और पूछने लगा कि वह क्या कर रही है। ग्वेन घबरा गई, फिर सब कुछ बता दिया और कहा, अगर मदद करोगे तो हिस्सा मिलेगा। दोनों ने मिलकर बैग राफ्ट पर लादे और निकलने लगे। तभी उनका तीसरा साथी कोल आ पहुंचा। दोनों को चोरी छिपे जाते देख वह भड़क गया। ग्वेन ने उसे भी पूरी बात बताई और हिस्से का वादा किया, लेकिन कोल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं अनैतिक पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। इतना कहकर उसने एक बैग से कपड़े की पट्टी फाड़ी, अपने बैग पर बांधी और चला गया। उधर ग्वेन और हंटर ने राफ्ट चलाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर देखा कि किनारे पर पुलिस और सैलानी खड़े हैं। तभी एक बैग फट गया और अंदर के नोट दिखने लगे। ग्वेन ने समझदारी से सैलानी का ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया और किसी तरह बच निकली। जब वे एक सुनसान किनारे पहुंचे और पैसे गिने तो पाया कि 4 में से एक बैग गायब है। दोनों परेशान हो गए कि बैग आखिर गया कहां। उन्होंने सोचा शायद पीछे रह गया होगा। ग्वेन ने कोल को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि कोल अब बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। रास्ते में उसे एक अजनबी आदमी मिला जिसका चेहरा संदिग्ध था और वहीं उस 80 लाख रुपए का असली मालिक डैमियन था। उसकी नजर जैसे ही कोल के बैग पर बंधी पीली पट्टी पर पड़ी, वह चौंक गया। दरअसल एक दिन पहले उसका विमान खराब हो गया था और उसने पैसों से भरे 4 बैग हवा में फेंक दिए थे। उसने पूरा दिन उन्हें ढूंढा पर कुछ नहीं मिला और अब जब वह हार मानने वाला था तभी कोल के बैग पर वही पट्टी देखकर उसे अपनी खोई दौलत का सुराग मिल गया। अब खतरा तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था।